नमस्कार दोस्तों, आज हम अकबर बीरबल की स्टोरी के साथ अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे। स्टोरी का नाम है द केमल्स नेक। केमल्स यानी ऊँट की, नेक यानी गर्दन, ऊँट की गर्दन। वन डे अकबर वॉज इन अ गुड मूड एंड प्रॉमिस्ड बीरबल मेनी गिफ्ट्स। वन डे एक दिन अकबर वाज था इन अ गुड मूड यानी अच्छे मूड में, एंड और प्रॉमिस्ड यानी वादा किया, बीरबल से मेनी गिफ्ट्स यानी बहुत सारे गिफ्ट्स यानी उपहार। एक दिन अकबर बहुत अच्छे मूड में था और बीरबल को बहुत सारे उपहार देने का वादा किया। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देन फिर, यहाँ देन का मतलब फिर होगा। देन फिर ही फॉरगॉट यानी वह भूल गया, एंड और डिड नॉट गिव यानी नहीं दिया, इवन भी अ सिंगल गिफ्ट एक भी गिफ्ट। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पहला जो है क्लॉज, उसमें ही फॉरगॉट यानी वह भूल गया। यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि कुछ हम करके भूल जाते हैं तो वह भूल गया। एंड और डिड नॉट गिव, डिड के साथ नॉट आया है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। यह पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं तो ड्यू की सेकेंड फॉर्म डिड का यूज हो जाता है, इसलिए यहाँ गिव का यूज किया गया है, न कि गेव का। यह पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि वह एक भी सिंगल गिफ्ट नहीं दिया। अ मंथ पास्ट यानी एक महीने बीत गए, यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बीरबल वाज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मीनिंग होता है निराश। निराश जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उनकी मीनिंग मैं साथ में लिख दे रही हूँ। ओके, यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बट पैसिव वॉइस का है, यानी कि अकबर की एक्टिविटी के वजह से बीरबल निराश हो गया। वन डे एक दिन, इट्स सो हैपेंड ऐसा हुआ। इट्स सो हैपेंड का मतलब होता है एक दिन ऐसा हुआ कि, दैट कि अकबर वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल एट द बैंक ऑफ यमुना विथ बीरबल। एक दिन ऐसा हुआ कि अकबर वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल यानी कि टहल रहा था, एट द बैंक ऑफ यमुना यानी कि यमुना नदी के किनारे, बैंक ऑफ यमुना यानी यमुना के किनारे, विथ बीरबल बीरबल के साथ। यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका मीनिंग हुआ कि एक दिन अकबर यमुना नदी के किनारे बीरबल के साथ टहल रहा था। वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल यानी टहल रहा था। व्हेन ही नोटिस्ड अ केमल, व्हेन का मतलब यहाँ तभी के सेंस में आया है, तभी। ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, अ केमल एक केमल की तरफ, केमल यानी ऊँट। ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा, क्या पूछा? टेल मी बीरबल, मुझे बताओ बीरबल। वाई द केमल्स नेक इज क्रूक्ड यानी कि वाई क्यों, केमल्स नेक ऊँट की गर्दन, इज क्रूक्ड, क्रूक्ड यानी कि टेढ़ी है। इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग को देखते हैं। मुझे बताओ बीरबल, ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल डिसाइडेड, बीरबल ने निश्चय किया, डिसाइडेड यानी निश्चय किया, टू यूज द अपॉर्चुनिटी, यूज यानी इस्तेमाल करना, द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, टू रिमाइंड द एम्परर, टू रिमाइंड यानी याद दिलाना। जब हम किसी को कुछ रिमाइंड कराते हैं तो याद दिलाते हैं, याद दिलाना। द एम्परर यानी कि महाराजा को या बादशाह को। ऑफ हिज फॉरगॉटन प्रॉमिस, का, ऑफ यानी का, हिज फॉरगॉटन प्रॉमिस उसका भूला हुआ वादा। बीरबल ने अवसर का फायदा उठाने का निश्चय किया, बादशाह को उसका भूला हुआ वादा याद दिलाने के लिए। योर मेजेस्टी, मेरे महाराज, इट माइट बी पॉसिबल, यह संभव हो सकता है।
मे या माइट का यूज हम किसी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। इट माइट बी पॉसिबल, यह संभव हो सकता है कि द केमल यानी कि ऊंट हैज़ फॉरगटन, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि केमल भूल चुका है। टू ऑनर द प्रॉमिस यानी कि अपने वादे का सम्मान करना। इट मेड टू समवन, जिसे उसने किसी से किया हो। पूरे सेंटेंस के मीनिंग को देखते हैं। ऊंट किसी को किए अपने वादे के प्रॉमिस का सम्मान करना भूल गया हो। स्क्रिप्चर सेज, स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्र, जो पुराने बुक्स हैं उनको शास्त्र या स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं दैट whoever यानी जो कोई भी will forget their promises, अपने वादे को भूल जाएंगे। forget यानी भूल जाएंगे, यहाँ will का यूज हुआ है। यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। will have crooked neck, उसकी गर्दन कैसी हो जाएगी? crooked यानी टेढ़ी हो जाएगी। अकबर रियलाइज्ड, अकबर ने महसूस किया। दैट कि ही हैड प्रोमिस्ड, उसने वादा किया था। यह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। टू गिव सम गिफ्ट, कुछ उपहार देने के लिए। टू बीरबल, बीरबल को। अकबर ने महसूस किया कि उसने कुछ गिफ्ट बीरबल को देने का वादा किया था। बट लेकिन हैज़ नॉट येट डन सो, हैज़ नॉट येट अभी तक, येट का मतलब होता है अभी तक। बट हैज़ नॉट येट डन सो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया है। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज यानी जैसे ही। दे अराइव्ड यानी वे पहुँचे। कहाँ पहुँचे? एट द पैलेस यानी महल। जैसे ही वे महल पहुँचे, ही गेव हिम, ही उसने, गेव यानी दिया, हिम उसे, बीरबल को, अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक सोने से भरा बैग दिया। इस तरह से अकबर को अपना भूला हुआ प्रॉमिस याद आया और अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरा थैला दे दिया। We can learn from this story that we should not forget our promise and keep our words. Thank you for watching.